Nojiko! Nami! Love you. तो दोस्तों अगर पिछला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। मैंने टाइमलाइन को ऐड कर दिया है और इस वीडियो में जो तुम लोग वीडियो देखने वाले हो उसका वॉइस थोड़ा अलग होगा क्योंकि मैंने उसे दूसरे माइक से रिकॉर्ड किया है। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग को आवाज अच्छा देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंजॉय करना, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना। मैं होप करूंगा तुम लोग को वीडियो पसंद आएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, प्लीज पूरा देखना। और चैनल पे एक लाइक तो भाई बनता है, तो जाओ वीडियो को एंजॉय करो। और अब इसके बाद हम लोग सांजी, लूफी और यासाकू को देखते हैं। और यासाकू बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन लूफी और सांजी ये दोनों एकदम मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। और तभी यासाकू बीच में आकर बोलता है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, नामी को आर्लोंग ने पकड़ लिया होगा, लेकिन तुम लोग ये मत बोलना कि तुम लोग को आर्लोंग नहीं पता है। यासाकू सीटी बजाकर लूफी और सांजी से कहता है कि आर्लोंग एक फिशरमैन है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर तबाही मचाता था। तभी लूफी अपना एक ड्राइंग स्किल दिखाता है जिसमें वो एक मछली का चेहरा बनाता है। जरा सा लूफी फिशमैन का पिक्चर बनाने का ट्राई कर रहा था, तो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना आप लोग। फिर यासाकू सांजी और लूफी से बोलता है, ग्रैंड लाइन को ऐसे ही लुटेरों का कब्रिस्तान नहीं कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 3 सबसे बड़े पावर्स रूल्स करते हैं और उनमें से एक है 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी। वो 7 वॉरलॉर्ड सरकार के लिए काम करते हैं। फिर लूफी यासाकू से पूछता है कि आखिरकार गवर्नमेंट क्यों अप्रूवल देगी, वो भी पायरेट जैसे इंसानों को। दरअसल यासाकू उन लोगों को बताता है कि जो वॉरलॉर्ड वाले पायरेट हैं वो अपने कमाई का एक हिस्सा सरकार को देते हैं और वो मीहॉक भी उन 7 वॉरलॉर्ड में से एक है। और उन वॉरलॉर्ड में से एक है जिम्बे, फिशमैन आइलैंड का बॉस। और आर्लोंग भी उन सब में से एक है जो ग्रैंड लाइन में जाके हर जगह पे तबाही मचाता था। उसने ईस्ट ब्लू के अंदर 20 शहरों पर उसने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है। अच्छा, तो नामी उसके पीछे गई क्यों है? शायद उसके पीछे लगे इनाम की वजह से, पर नामी को ये नहीं पता कि आर्लोंग कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी लूफी के शिप को। और वो बहुत ज्यादा चुप चुप दिखाई दे रही थी और इंतजार कर रही थी कि आखिर वो कब आर्लोंग पार्क पहुंचेगी। और नामी का होम टाउन भी वहीं पर है। और इसके बाद हम एक बहुत बड़ी सी जगह को देखते हैं जिसमें आर्लोंग पार्क लिखा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने महीनों का खर्चा किसी को दे रहा होता है और सामने एक नेवी का बंदा बैठा होता है। आर्लोंग, तुम तो काफी समझदार हो बाकी पायरेट से। और ये जो बंदा हंस रहा है इसी का नाम है आर्लोंग, जिससे कि नामी मिलना चाहती है। और इस तरफ नामी भी आ जाती है। और जैसे ही आर्लोंग पार्क के अंदर जाने वाली होती है, पीछे से एक बच्चा आ जाता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि आर्लोंग ने इसके पापा को मार डाला है और बदला लेने के लिए ये आर्लोंग को यहाँ पर मारने आया है। फिर नामी अपना डंडा निकालती है और उसे मारकर गिरा देती है। आर्लोंग के पास तुम जैसे बच्चों के लिए समय नहीं है। फिर वो उसके ऊपर पैसा फेंकती है, इन्हें रख लो और चले जाओ यहाँ से। नामी आर्लोंग पार्क के अंदर चली जाती है और जब आर्लोंग नामी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नामी, तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। मुझे रास्ते में बहुत सारे पागल भी मिले थे और वो मेरी बातों में आसानी से आ गए थे। वैसे भी तुम्हें दूसरों को बाटली में उतारना तो आता ही है नामी। चलो अब तुम तो आ गई हो, चलो अब पार्टी किया जाए। और इस पूरे सीन को देखकर ऐसा लगता है कि नामी भी आर्लोंग पायरेट से मिली हुई है, लेकिन आखिर क्या आगे होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। और इस तरफ उसोप और जोरो आर्लोंग पार्क में पहुंच जाते हैं और फिर जोरो कहता है, हमें आर्लोंग पार्क के अंदर घुस के इनको मारना होगा। और ये सुनकर जॉनी और उसोप बुरी तरह डर जाते हैं। ओए भाई जोरो, जरा आराम से। हाँ, तू इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहता है हमेशा? क्योंकि लूफी ने मुझे नामी को वापस लेके आने को कहा है और जैसा लूफी बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। यासाकू भाई, हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। ये दोनों एक हथौड़ा उठाते हैं और जोरो को मार के उसे बांध देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आर्लोंग पार्क उस तरफ है, तो नामी की बोट कोकोयाशी विलेज के सामने क्या कर रही है। और तभी इनकी नजर बहुत सारे फिशमैन पर पड़ती है और ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अबे उसोप, मुझे खोल तो दे भाई। और ये बातें ये फिशमैन सुन लेते हैं। उड़ी बाबा, कुछ गड़बड़ लगती है, चलो जाके चेक किया जाए। और ये पानी में तैर के इनके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसोप और जॉनी जोरो को छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। भाई कैसे दोस्त है ये लोग? और ये फिशमैन जोरो से पूछते हैं, बाजी लगता है आपके दोस्तों ने आपको धोखा दे दिया। और ये दोनों फिशमैन जोरो को उठा के आर्लोंग के पास लेके जाने लगते हैं। और ये देखकर उसोप और जॉनी जोरो से माफी मांगते हैं। माफ करना जोरो भाई, हम लूफी को जरूर बताएंगे कि आप कितने महान पायरेट थे। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे बड़े भैया जोरो। ये दोनों कोकोयाशी लैंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा विलेज एकदम तहस नहस हो चुका है और सभी घर यहाँ पर टूटे फूटे पड़े हैं। मैंने सुना था कि फिशमैन नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसोप ये सब के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक फिशरमैन आ जाता है और उसोप उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग
जाता है और तभी एक बच्चा आता है और उसे लात मारकर वहीं पर गिरा देता है। और ये वही बच्चा था जो कि थोड़ी देर पहले आर्लोंग को मारने आया था। उस बच्चे को लगता है कि उसोप एक फिशरमैन था और उसे मारने वाला होता है। और तभी पीछे से एक लड़की आती है और उसे बचा लेती है। और ये लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है और ये उसोप से बोलती है कि क्या तुम भूल गए हाँ कि कैसे उन लोग ने सभी शहर को खत्म कर दिया? क्या तुम वापस चाहते हो कि वो लोग यहाँ पर आए और फिर से तबाही मचाए? ये लड़की उसोप की तरफ देखती है और बोलती है ये फिशरमैन तो नहीं लग रहा है। और हम देखते हैं कि वो फिशरमैन उसोप का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है और फिर उसोप अपना गुलेल निकालता है और उसे मारने वाला होता है। और तभी ये लड़की पीछे से हथौड़े से उसोप के ऊपर हमला करती है। मैंने कहा था ना, अगर तुमने कुछ भी किया तो वो फिशरमैन्स हम सभी को मार देंगे। और ये एक ही बात मुझे पता नहीं तुमको कितनी बार समझानी पड़ती है। और उसोप को छुपाने के बाद वो लड़की फिशरमैन से बोलती है वो लंबी नाक वाला इंसान वहाँ पर भागा है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग उसोप को अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इस तरफ सांजी बोट के अंदर अपना खाना बना रहा होता है और ये देखकर लूफी के मुंह में पानी आने लगता है। सिर्फ लूफी को ही नहीं बल्कि किसी और के मुंह में भी पानी आ रहा होता है। और समुद्र के अंदर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी होती है और वो खाने के पीछे भागने लगता है और लूफी के शिप के नीचे आ जाता है। और इस तरफ आर्लोंग पार्क के अंदर दो आदमी आर्लोंग से बोलते हैं सर हम किसी को लेकर आए हैं। जरा सर ये लोग जोरो को लेकर आए होते हैं। मैं एक लड़की को ढूंढने आया हूँ, समझा तू आधी मछली। क्या कहा? आधी मछली? बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ और आगे से हमें आधी मछली मत बोलना। हम लोग पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत रखते हैं। और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर जोरो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। फिर नामी आर्लोंग से कहती है मैंने इस आदमी से बहुत ज्यादा खजाना लूटा हुआ है और ये यहाँ पर भी आ गया मेरा पीछा करते करते। इसे तो ये भी नहीं पता है कि ये किस जाल में फंस चुका है। क्या तू हमेशा से ऐसे ही है नामी? यहाँ तूने तो कहा था तुझे पायरेट्स पसंद नहीं है। तुम चौंक गए ना, वो सब तो एक ड्रामा था। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ के ऊपर एक टैटू बना हुआ होता है और वो टैटू आर्लोंग के फ्लैग जैसा सेम होता है। और नामी उन लोग को बताती है कि वो आर्लोंग पायरेट की लीडर है। और इस तरफ सांजी बोट के नीचे देख रहा होता है और तभी वो मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। फिर लूफी उसे एक पंच मारता है, गम गम पिस्तल, जो भी मेरे खाने के पीछे पड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये सब देखकर सांजी लूफी को एक लात मार देता है और वो उस खाने को उस मॉन्स्टर के पास लेकर जाता है। ये लो इसे खा लो तुम। और तभी वो मॉन्स्टर अपने दांत खोलता है और जैसे वो अपना दांत खोलता है सांजी उसे एक लात मार देता है। यासाको को ये सब देखकर कुछ नहीं समझ आ रहा होता है क्योंकि ये अभी इसके ऊपर प्यार दिखा रहा होता है और अचानक से उसे एक लात मार के फेंक देता है। दरअसल ये मॉन्स्टर उस फूड के साथ सांजी को भी खाने वाला था, इसीलिए सांजी ने इसे मारा है। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। और तभी सांजी इसे एक बहुत जबरदस्त लात मारता है और उस अटैक का नाम होता है कॉलियर शूट। और इस तरह फाइनली उसोप जाग जाता है और अपने सामने उसी लड़की को देखता है जो कि एक कुर्सी के ऊपर बैठी होती है। ये लड़की बताती है कि उसका नाम है नेजुको और सामने वो भी बच्चा बैठा होता है जो कि रो रहा होता है। तुम तो गोसा विलेज में रहते थे ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर वो लोग ने तुम्हें देख लिया तो तुम मारे जाओगे। मुझे पता है, पर वो लोग ने मेरे फादर को मार दिया और मेरे गाँव से सारा खजाना भी लूट लिया और मैं उसे मारने के लिए आर्लोंग पार्क भी गया था, लेकिन उधर नामी ने मुझे रोक लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाऊँ, मैं अपने फादर का बदला जरूर लेकर रहूंगा, भले ही मेरी इसमें जान क्यों ना चली जाए। हाँ तो मर जाओ फिर, अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो जाओ उससे लड़ो और मर जाओ। वैसे भी तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसने मौत से भी बदतर जिंदगी देखी है और अपना लक्ष्य पाने के लिए वो हर मुश्किल का सामना करती है और इसीलिए मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो बार बार मरने की बात करते हैं। तो मुझे करना क्या चाहिए? क्या तुम्हारी मम्मी जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, उससे में तुम्हारी खुशी होगी। और फिर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। तुम तो दिल की काफी अच्छी हो और मेरा नाम है कैप्टन उसोप और मैं यहाँ पर एक नामी नाम की लड़की की तलाश में हूँ। क्या कहा तुमने? नामी? और नोजी को उसको सारी बात बताती है और उसोप चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि नामी आर्लोंग पायरेट्स की लीडर है। उसका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनाम है और वो इसी घर में पली बड़ी है। नोजी को एक फोटो फ्रेम को उठाती है जिसमें कि छोटी नामी और नोजी को का फोटो होती है। नोजी को उसे बताती है कि वो और नामी एडॉप्टेड है और वो इस घर में बहुत शांति से रहते थे और कोकोयाशी विलेज एक बहुत शांत जगह था। नामी हम सभी को धोखा देकर आर्लोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लेती है। क्या कहा तुमने? इसका मतलब ये है कि वो हमें अभी तक पागल बना रही थी। उसने मेरे गाँव को बचाने में हेल्प की और वो हमारे साथ दिल खोल के हंसती थी। हम तो उसे यहाँ पर लेने आए थे, पर हमें नहीं लगता अब हमें इस काम की जरूरत पड़ेगी। और इस तरफ आर्लोंग पार्क के अंदर जोरो बैठा होता है और नामी जोरो से कहती है कि अब तुम्हें समझ में आया जोरो, मैं तुम्हें हमेशा से इस्तेमाल करती थी। हाँ, इसे पैसे दिया जाए तो ये अपने माँ बाप को भी भूल सकती है। और ये बात सुनकर नामी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, हाँ मैंने वैसे भी इस लड़की के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया था। और जोरो पीछे तालाब के अंदर कूद जाता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो खुद को बचा
बचा भी नहीं सकता था। और नामी जोरो को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे बचाकर वापस सरफेस के ऊपर लेकर आती है। ये तुमने क्यों किया? हाँ, ज्यादा बन मत, समझी? तो तुम एक इंसान को मरते हुए भी नहीं देख सकती हो। और ये सुनकर नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जोरो के छाती के ऊपर एक लात मार देती है जहाँ पे उसे मी हॉक ने जख्म दिया था। हाँ, तो क्या करना है इसका, मैं इसे खुद देख लूंगी। और तभी एक फिशरमैन आता है और वो आर्लोंग को बताता है कि उसने एक लंबी नाक वाले इंसान को यहाँ पर देखा था और उसे लगता है कि वो कोकोयाशी विलेज के अंदर जा चुका है। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वहाँ पर एक काम था। और आर्लोंग के कोकोयाशी विलेज के अंदर जाने की बात आग की तरफ फैल जाती है और गांव के सभी लोग सोच रहे होते हैं शायद उसे पता चल गया होगा कि हमारे पास हथियार हैं। और जैसे ही आर्लोंग इस विलेज के अंदर आने वाला होता है सभी लोग अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। आर्लोंग एक बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है, तू ही है ना वो जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं? हाँ, तो इसमें क्या है, मुझे शौक है हथियारों जमा करने का। नोजिको और रूसो पीछे से खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। हम आर्लोंग को हर महीने पे करते हैं, हम पैसों से अपनी जिंदगी खरीद रहे होते हैं और इस विलेज के अंदर जो भी पैसे नहीं देता है आर्लोंग उसका घर और परिवार उजाड़ देता है। और इसी की वजह से गोसा विलेज का ये हाल हो चुका है। आर्लोंग पार्क के अंदर जोरो कैद होता है और तभी नामी वहाँ पर आ जाती है और अपने हाथ में चाकू लेकर आती है और जोरो की सारी रस्सियों को काट देती है और उसे आजाद कर देती है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और उसकी तलवार यहाँ पर रख के नामी यहाँ से चली जाती है और इस तरफ आर्लोंग उस आदमी को मारने वाला होता है। तभी नोजिको यहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने तुम्हें 8 सालों तक लगातार पैसे दिए हैं और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं? हाँ, नोजिको की बात सुनकर सभी विलेजर्स भी बाहर आ जाते हैं और ये देखकर ये आदमी बोलता है, सभी लोग अंदर चले जाओ नहीं तो हमारे 8 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आर्लोंग उसे उठाकर जमीन पर फेंक देता है और वो उस आदमी को उठाकर दोबारा फेंकने वाला होता है और तभी उसके हाथों पर कोई हमला कर देता है और ये सारे फिशरमैन पीछे देखते हैं और ये काम उसप का होता है। मेरा नाम कैप्टन उसप है और मैं समुद्र का बहुत महान पायलट हूँ और अगर तुम्हें आज यहाँ पर मरना नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। भले ही तू 10,000 लोगों को लेकर आ जा, पर मैं एक एक करके सभी को चीर के रख दूंगा। और इतना सुनते ही उसप बुरी तरह से डर जाता है और उसप वहाँ से भागने लगता है और गिनसान नाम का एक आदमी उसी को ट्रीटमेंट देने लगता है। और हम देखते हैं कि सामने से नामी आ रही होती है और जैसे ही सभी गाँव वाले नामी को देखते हैं सब लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं और सिर्फ गिनसान और नेजिको यहाँ पर बचते हैं और वो डॉक्टर भी यहीं पर रहता है। नामी किसी के कब्र के सामने जाकर बोलती है, बस 70 लाख बस और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 100 मिलियन बेरीज जमा करके अपने गांव को खरीद लूंगी। और इस तरफ जोरो एक चेयर के ऊपर बैठा होता है सभी फिशमैन को मारकर और जोरो लूफी का इंतजार कर रहा होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि लूफी उस सी मॉन्स्टर को अपना पेट बना लेता है और उस पर सवारी करते हुए जा रहा होता है और इस तरफ उस सब जैसे तैसे करके खुद को बचा रहा होता है। और तभी एक फिशरमैन उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और उस सब डर के मारे नीला पड़ जाता है। और इस तरफ जोरो के सामने हाची नाम का एक बंदा आ जाता है। तुम मुझे हाची पुकार सकते हो क्या? तुम हमारे गेस्ट हो? हाँ, मुझे कोकोयाशी विलेज जाना है। ठीक है, तुम मेरे मेहमान हो, उस मटके के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कोकोयाशी विलेज छोड़ दूंगा। और थोड़ी देर बाद आर्लोंग अपने आर्लोंग पार्क के अंदर आता है और वो सभी को ऐसा देखकर चौंक जाता है। और इसमें से एक फिशमैन जो कि बहुत ज्यादा घायल है वो आर्लोंग को बताता है कि ये काम एक पायरेट हंटर रोनोनोआ जोरो का है। और ये सुनकर आर्लोंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वही फिशरमैन उस सबको पकड़कर यहाँ पर लेकर आता है और इसे आर्लोंग के सामने पेश करता है। और जब जोरो कोकोयाशी विलेज पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस सबको आर्लोंग पायरेट्स ने पकड़ लिया है। और इस तरफ आर्लोंग उस सब के ऊपर पैर रखकर बैठा होता है। तुम जोरो के आदमी हो ना? अरे यार, मुझे मत मारो प्लीज, अगर तुमने मुझे शायद जिंदा रखा तो शायद जोरो यहाँ पर आ जाएगा। और तभी एक फिशमैन यहाँ पर आता है और वो आर्लोंग से बोलता है, इन सब के पीछे जरूर नामी का हाथ होगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जोरो के साथ बहुत पहले से काम कर रही होगी। हाँ, वैसे भी धोखा देना उसकी काबिलियत है। और तभी नामी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, मेरे बारे में फालतू बातें बनाना बंद करो, मैंने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगी। मुझे माफ करना नामी। तुम मुझ पर कब तक शक करते रहोगे? हाँ। और तभी हाची भी यहाँ पर आ जाता है और अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। मैं उसको माफ नहीं करने वाला हूँ, अगर एक बार वो मिल जाए तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो सब सोचता है कि बस थोड़ी देर की बात है, इन लोगों को कैसे भी करके थोड़ी देर उलझा के रखना होगा और फिर जोरो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। और ये अपनी गुलेल निकाल कर इन्हें मारने वाला होता है तभी नामी इसके सामने आ जाती है और वो उस सबको अपने डंडे से बहुत बुरी तरीके से मारती है। क्या तू अब भी हमसे लड़ना चाहती है नामी? भले ही तूने हमारी शिप को चुरा लिया, पर लूफी को अभी भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, उसने एक बार भी तुम पर शक नहीं किया और वो अभी भी तुम्हें नेविगेटर के रूप में देखना चाहता है और तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, मैं सिर्फ पैसे पर विश्वास करती हूँ। और वो सामने पड़े फिशरमैन से एक चाकू लेती है
है और उसब बुरी तरीके से डर जाता है और अपने बैग से एक बॉल निकालता है और नामी के ऊपर हमला करता है और चारों तरफ बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर नामी उसब के ऊपर चाकू से हमला करती है और उसके पेट के अंदर एक चाकू घुसा देती है और नामी उसब को मार देती है और पीछे उसब तालाब के अंदर गिर जाता है और उस खून से लथपथ चाकू को उस फिशमैन को दे देती है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आरलोंग पार्क ज्वाइन करने का, और वो मकसद है अपने विलेज को, कोई ऐसी विलेज को खरीद लेना। मेरे पास बहुत ही जल्द 100 मिलियन बेरीज हो जाएंगे। हाँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। जॉनी ने यह सब देख लिया था कि नामी ने उसब को कैसे मारा है और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी भी इस मॉन्स्टर का सवारी कर रहा होता है और ये मॉन्स्टर एक जमीन के ऊपर जाके टकरा जाता है और ये बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जैसे ये शिप लैंड करती है वहाँ पर जोरो भी खड़ा होता है और ये शिप जोरो से टकरा जाती है। सालो, मुझे मारना चाहते हो? हाँ। इस तरफ नामी अपने रूम के अंदर जाती है और उसका पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ होता है और फिर नामी एक फ्लैशबैक देखती है जहाँ पर बचपन में आरलोंग उसे इस कमरे के अंदर लेकर आया होता है और नामी मन ही मन कहती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। और इस तरफ जॉन इन सभी को आकर बताता है कि नामी ने उस सबको मार दिया है और ये बात सुनकर ये तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं। और बीच के ऊपर हम लोग एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो एक अजीब सा कपड़ा पहनकर घूम रहा होता है और इस तरफ जॉन इन सभी को बता देता है कि नामी ने उस सबको मार दिया है। और ये बात सुनकर लूफी जॉनी का कॉलर पकड़ लेता है। फालतू की बातें करना बंद करो। पर मैंने उसे अपने आंखों से देखा था। मैंने कहा ना फालतू की बातें करना बंद करो। नामी ऐसा कभी नहीं कर सकती, हम लोग दोस्त हैं। और तभी अचानक से पीछे नामी आ जाती है। दोस्त? हाँ लूफी, तुम पागलों की तरह बात करना बंद करो। तुम सब बस एक पागलों का झुंड हो जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। नामी, तुमने उसे मारा है? हाँ, मैंने तुम्हें अपने आंखों से देखा है। हाँ, मैंने उसे मार दिया है। थोड़ी देर में शायद जोरो भी मरने वाला है क्योंकि आरलोंग उसके पीछे है, क्योंकि जोरो ने उसके सभी भाइयों को मार दिया है और अब जोरो नहीं बचने वाला है। तुम आरलोंग के सामने कुछ भी नहीं हो। वो सब का है नामी? अच्छा, वो तो अभी समुद्र के नीचे होगा, मर गया होगा बेचारा। अपनी बकवास बंद करो नामी, मुझे बताओ वो सब कहाँ पर है। जोरो नामी पर हमला करने वाला होता है, तभी सांजी जोरो को रोक लेता है। क्या तुम अब एक लड़की को मारने वाले हो जोरो? हाँ, तुम्हारा बहुत हो गया, हटो यहाँ से। मैं तुम लोग के पास इसीलिए आई थी कि मुझे लगा तुम्हारे पास पैसा होगा, पर तुम्हें देख कर लगता है कि तुम सभी लोग नल्ले हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा और मेरे बारे में भूल जाओ और तुम लोग एक नया नेविगेटर ढूंढ लो और ढूंढ लेना अपना वन पीस जो भी है। गुड बाय लूफी। लूफी ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और अचानक से जमीन पर लेट जाता है। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मेरा इस आइलैंड को भी छोड़ने का मन नहीं है और यहाँ जो भी हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर लूफी सो जाता है। तुम्हें जो करना है वो करो, मर जाओ यहीं पर सभी लोग। और ऐसा बोलकर नामी यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ से नोजी को उस बच्चे के साथ समुद्र के पास आती है क्योंकि समुद्र के पास एक नेवी का शिप आ रहा होता है। इन सभी को लग रहा था कि ये लोग इनसे हेल्प मांग के बच सकते हैं आरलोंग पायरेट से। ये शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी और तभी अचानक से इस शिप पर एक फिशरमैन अटैक कर देता है और अपने मुंह से पानी फेंककर एक मरीन सोल्जर को घायल कर देता है। और तभी इस शिप का कमांडर यहाँ पर आ जाता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप हमें सरेंडर कर दो। लेकिन ये बंदा आसानी से इसे मार देता है और समुद्र के नीचे एक फिशरमैन बोट को हिला रहा होता है और तीसरा फिशरमैन हाची इस बोट को खिसकाते हुए आगे लेकर जा रहा होता है और उसे तेजी से घुमाता है, जिसकी वजह से पानी में एक वर्लपुल क्रिएट हो जाता है और वो पूरी शिप एक बवंडर के अंदर समा जाती है। और उसी के साथ साथ नोजिको और उस बच्चे की उम्मीद भी यहीं पर डूब जाती है कि वो एक आखिरी उम्मीद थी जो इन्हें बचा सकती है। और इस तरफ लूफी अभी भी आराम से सो रहा होता है। ये लोग उसे जगाने की ट्राई करते हैं लेकिन लूफी नहीं उठता है और जॉनी और यासुको जोरो को पूछते हैं कि यहाँ पर रुकने का क्या वजह है और जोरो बोलता है कि जब तक लूफी यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं जाएगा। और इसके बाद जॉनी और यासुको यहीं से जाने लगते हैं। फिर सांजी जोरो से पूछता है, जोरो नामी क्यों रो रही थी, तुम्हें मालूम है क्या? क्या वो रो भी रही थी? नहीं, वो बाहर से तो नहीं रो रही थी पर अपने दिल से जरूर रो रही थी। हो सकता है उसने वो सबको मारा हो इसलिए रो रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है वो सबको मारेगी? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हम देखते हैं कि उसप अभी मरा नहीं है और ये बंदा भागते हुए इन सभी के पास आने लगता है। और थोड़ी देर पहले जो हमने बीच के किनारे एक आदमी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसप ही था। दरअसल नामी ने उसप को चाकू नहीं मारा था, उसने अपने हाथ पर ही चाकू मार लिया था और उसने सबके सामने ऐसे एक्ट किया कि जैसे उसने उसप को मार दिया है। और शायद नामी ऐसा नहीं करती तो आरलोंग शायद उसे जान से मार देता। और इससे पहले कि वो आरलोंग इसे मारता, नामी ने एक प्लान रच के उसप की जान बचा ली। और ये सारी बातें जल्द से जल्द उसप लूफी और जोरो को बताना चाहता है। और इस तरफ जोरो और सांजी एक छोटी सी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं और तभी उसप अचानक से आ जाता है और वो अटैक उसप को लग जाता है। उसप, क्या तुम जिंदा हो? शायद, पर अब नहीं। और तभी लूफी उठ जाता है और उसप से पूछता है कि भाई तू जिंदा कैसे है, तुझे तो नामी ने मार दिया था ना। और उसप जोरो और सांजी लूफी को बताता है कि नामी ने उसकी जान बचाई है। और इस तरफ हम नोजिको को देखते हैं और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है वो देखती है कि सारी चेयरें और बोतलें घर पर टूटी हुई होती हैं और उस घर के अंदर नामी थी। और नामी उससे बोलती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करने आई हूँ। और नामी नोजिको को बताती है कि उसे अपने क्रू के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद था पर वो इन सभी को इस आरलोंग वाले मामले में नहीं घसीटना चाहती है और वो चाहती है कि ये लोग यहाँ से सही सलामत चली जाए। पर नामी का इच्छा है कि, लेकिन नामी अपने क्रू के ज्यादा बहुत खुश रहती है और उनके भलाई के लिए ये सब वो
वो कर रही है। और इस तरफ वो सब सभी को वो कहानी बताने लग जाता है कि नामी आर्लोंग पायरेट से नहीं मिली हुई है और मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। नामी हमें ऐसे धोखा नहीं दे सकती है। और वो लोग बात करते हैं कि उन्हें आर्लोंग पार्क पर हमला कर देना चाहिए। और तभी नेजुको वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम सब कितना भी ट्राई कर लो, तुम लोग आर्लोंग पायरेट्स को नहीं हरा पाओगे। और लूफी, जोरो और सांजी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। और फिर उसोप इन्हें बताता है कि ये नामी की बड़ी बहन है। और ये देखकर सांजी उसके ऊपर फिदा हो जाता है, उसकी आंखों में दिल विल बन जाता है। तुम लोग नामी को अकेला छोड़ दो और इस जगह से चले जाओ, मैं तुम लोग को उसकी कहानी बताने के लिए एकदम से तैयार हूँ। सिर्फ एक शर्त पर, तुम लोग वो कहानी को सुनकर यहाँ से चले जाओगे। हाँ ठीक है, पर मुझे उसके पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा बोल के जोरो वहाँ पर सोने चले जाता है। लेकिन सांजी को उसके पास्ट में इंटरेस्ट था और वो कहता है वो जोरो को छोड़ो और जाने दो, मैं और उसप नामी का पास्ट सुनने के लिए तैयार हैं। और नेजुको ये देखकर समझ जाती है कि नामी आखिरकार इन लोगों को आसानी से भूल क्यों नहीं पा रही है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इनके साथ नामी का दिल लगा रहता है। और इस तरफ कोकोयाशी विलेज के अंदर एक चूहे जैसा कमांडर यहाँ पर आ जाता है और इसका नाम है कॉलोनल निजुमी। और ये बंदा नेवी ब्रांच 16 का कॉलोनल है। और सामने खड़े विलेजर से पूछता है गेंजो कहाँ है। दरअसल गेंजो वही बंदा है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके पास बहुत ज्यादा हथियार थे। जी सर, मैं ही हूँ गेंजो, मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर नामी नाम की लड़की का एक घर है। नामी क्यों सर? चुपचाप हमें रास्ता दिखाओ। और इस तरफ नेजुको नामी की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। ये आज से 8 साल पहले की बात है और हम नामी और नेजुको का बचपन देखते हैं। और नामी और नेजुको कोकोयाशी विलेज के अंदर ही रहती थी। नामी अपनी जिंदगी में इन्हें कभी नहीं भूल सकती है और इनका नाम है बेलेमेरसान। नामी एक मैप बनाती है कोकोयाशी विलेज का, यानी अपने ही गांव का। नामी एक लाइब्रेरी के अंदर जाती है और एक बुक को चुरा लेती है। और तभी यहाँ पर गिनसान यहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। गिनसान यानी गेंजू, और नामी के उसके घर पर लेके जाते हैं। और तभी बेलेमेरसान बाहर आती है और गेंसान को बोलती है क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो? वेलकम होम नामी। इसने इतना ज्यादा चोरी की है कि ये लड़की पूरे गाँव में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। कोई बात नहीं, तुमने उसके बुक के पैसे दे दिए ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। गिनसान ये सब सुनकर बाहर भाग जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और ये दोनों हंसने लग जाते हैं। तुम क्यों हंस रही हो? और उसे मार कर बोलती है अगर तुमने अगली बार चोरी की तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी, समझी? और तभी नेजुको वहाँ पर आ जाती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे आराम से चुरा लेती। बेले मेरा इन दोनों को मारती है। चोरी करना बुरी बात है। अरे यार, हम तो मजाक कर रहे थे। ये देखो नामी ने कितना सुंदर मैप बनाया है। कोई भी ये देखकर विश्वास नहीं करेगा कि इतनी छोटी सी बच्ची इस गांव का इतना सुंदर मैप बनाएगी। जी मॉम, मैं नक्शे के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ और मुझे नक्शे बनाना बहुत ज्यादा पसंद है और इसके लिए मैं पूरी दुनिया का सफर करना चाहती हूँ और मैं उस जगह का नक्शा बनाना चाहती हूँ जहाँ जहाँ पर मैं घूमी हूँ। तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। अगले दिन बेले मेरे नामी के लिए एक ड्रेस बनाती है, लेकिन नामी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि ये ड्रेस पहले नेजुको के लिए तैयार की गई थी और वो उसे पहले फिट भी नहीं आ रही थी। और नेजुको नामी से कहती है अरे तो क्या हो गया, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, अब मुझे टाइट होती है तो तुम्हें ये फिट होगी, तो इसलिए मॉम ने तुम्हें ये दी पहनने के लिए, तो ज्यादा नखरे मत करो और इसे पहन लो। और ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और इसी बीच नामी बोल देती है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है। और ये बात बेले मेरे सुन के नामी को एक थप्पड़ मार देती है। तो क्या हुआ? हाँ, अगर तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? तो वो तुम्हारी बहन है, आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। तो क्या हुआ? आप भी हमारी असली मॉम नहीं हो। काश हम इस जगह के बजाय किसी अमीर खानदान में पैदा हुए होते हैं। बेले मेरा ये सुनकर शौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो और तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा नफरत है तो चली जाओ इस घर से। और नामी गुस्सा होकर सच में यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बेले मेरे को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर नोजिको यहाँ पर आती है और बोलती है कि हम तीनों एक फैमिली है मॉम, मुझे यकीन है नामी भी ऐसा ही सोचती होगी। तुम बहुत स्ट्रांग हो नोजिको, ये सब पूरी मेरी गलती है। प्लीज मेरे लिए क्या तुम वापस से नामी को लेकर आ सकती हो? तुम उससे कह देना कि मैंने उसके लिए एक बहुत ही टेस्टी खाना तैयार किया है। और उस तरफ नामी गिनसान के घर पर होती है। मुझे लगता है बेले मेरा बहुत ज्यादा खुश होंगी क्योंकि 2 बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि गाँव के सभी लोग मेरी वजह से उनसे नफरत करते हैं, इसीलिए मैंने उनका घर छोड़ दिया। अरे यार, बेले मेरा बचपन से ही बहुत ज्यादा बदमाश है और अभी भी वो सबके नजरों में बहुत ज्यादा बदमाश है। फिर इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। ये बहुत समय की पहले की बात है जब हर जगह एक जंग छिड़ी हुई थी। बेला मेरा पायरेट्स के खिलाफ लड़ रही होती है पर वो जंग में हार जाती है। बेला मेरा बहुत ज्यादा बुरी हालत में पड़ी होती है, लगभग वो मरने ही वाली होती है। और फिर वो देखती है कि सामने से 2 बच्चे आ रहे होते हैं, बल्कि वो 2 बच्चे कोई और नहीं बल्कि नामी और नोजिको होते हैं। बेला मेरा उनके पास बहुत ज्यादा हिम्मत से जाती है और उनके बारे में पूछती है और इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। और जब नामी हंसती है तो बेला मेरे को एक जिंदा रहने की उम्मीद दिखाई देती है और एक
बहुत तेज तूफान में बेला मेरा उन बच्चों को लेकर कोकोयाशी विलेज में आने लगती है और वो बहुत मुश्किल से कोकोयाशी विलेज में पहुंचती है और उन बच्चों को डॉक्टर को देती है। और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये दोनों बच्ची है कौन। डॉक्टर, इन्हें तूफान की वजह से बहुत तेज बुखार हो चुका है। अच्छा ठीक है, इन्हें मेरे क्लिनिक लेकर चलो, प्लीज इन्हें मरने मत देना, मैं भीख मांगती हूँ। और फाइनली नोजिको और नामी होश में आते हैं और बेले मेरे डिसाइड करती है कि ये इन्हें गोद लेगी। फिर वो घिनसान और डॉक्टर उसे समझाते हैं, अरे तुम इन्हें मत पालो, तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हो। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, समझे तुम लोग। मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं इन दोनों को पाल सकती हूँ। आज से मैं इन दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती हूँ और आज से मैं इन दोनों के साथी रहने वाली हूँ। और गाँव के सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी इनके खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और हम देखते हैं कि कोई पायरेट्स का ग्रुप यहाँ पर आ रहा होता है और वो कोई और पायरेट्स नहीं बल्कि आरलोंग पायरेट्स का ग्रुप होता है। आरलोंग अपनी शिप के साथ यहाँ पर आता है और पूरे विलेज पर अपना कब्जा जमा लेता है। गेंसान नामी और नोजिको को कहीं पर छुप जाने को कहता है। आरलोंग अपनी पूरी आर्मी के साथ कोकोयाशी विलेज के अंदर आ जाता है। इसी समय से ये पूरा विलेज नहीं, ये पूरा कोकोयाशी आइलैंड अब मेरे कब्जे में है। और सुनो मेरी बात, यहाँ पे हर एक जवान आदमी को मुझे 1 लाख बेरीज हर महीने देने होंगे और हर एक बच्चे के 50,000 बेरीज देने होंगे और जो भी पैसे देने में असफल होंगे उन्हें मरना होगा। और आरलोंग सभी विलेजर से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है और बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है। और तभी इसका एक साथी कहता है, और ये देखो सामने से किसी के घर में धुआं आ रहा है। और ये घर किसी और का नहीं बल्कि बेले मेरे का होता है। और आरलोंग उसके घर की तरफ जाने लगता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। आरलोंग बेलेमेल सान के घर पर पहुंचता है, लेकिन बेले मेरे को लगता है कि वो नोजुके और नामी होंगे। पर वो देखती है कि खिड़की के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ, खाना बन चुका है। और जैसे ही आरलोंग अंदर आता है उसके मुंह पर एक बहुत जबरदस्त लात पड़ता है। बेले मेरे आरलोंग के मुंह के ऊपर एक गन तान देती है और बोलती है, तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी किस्मत है क्योंकि मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ। और ये देखकर सभी फिशमैन हंसने लग जाते हैं और आरलोंग भी ये देखकर हंसना शुरू कर देता है। हा 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 हा, कितने कमजोर हो तुम लोग। और अपने दांतों से उस गन को तोड़ देता है। और इस तरफ नामी और नोजिको बेले मेरे के घर की तरफ जाने लगते हैं अपनी मॉम को बचाने के लिए। पर तभी वो डॉक्टर आकर इन सभी को पकड़कर यहाँ से लेके जाता है। और इस तरफ आरलोंग बेले मेरे के हाथ पे बहुत जोर से मारता है जिसकी वजह से बेले मेरे के बाजू नीले पड़ जाते हैं। बेले मेरे दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी गेंसान यहाँ पर आ जाते हैं। 1 लाख पर एडल्ट के और 50,000 हर बच्चे के। अगर तुम मुझे इतने पैसे दे देती हो तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। और तुम्हारी पूरी फैमिली का होता है 2 लाख। तुम्हारे पास कितने पड़े हैं? मेरे पास मुश्किल से 1 लाख होंगे। हाची देखता है कि अंदर 3 लोगों का खाना बन रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर 3 लोग रहते हैं। हाँ, गेंसान सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है, बेले मेरे ने मुझे आज खाना खाने के लिए बुलाया है। मैं आज इनके घर पर खाने वाला था। बेले मेरे, जल्दी से इनका पैसा दे दो, नहीं तो हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। और एक दूसरा फिशमैन रिकॉर्ड को चेक करता है जिसमें लिखा था कि बेले मेरे सान अकेले रहती है और वो सिंगल है और उसका कोई भी बच्चा नहीं है। और सेम बात वो डॉक्टर भी कहता है। नामी और नोजिको से इस तरफ, इस आइलैंड पर तुम्हारा जिंदा रहने का कोई भी सबूत नहीं है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि वो राक्षस को तुम्हारे बारे में पता चल जाए। पर मैं बेले मेरे को नहीं छोड़कर जाना चाहती। फिर आरलोंग यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर बेले मेरे आरलोंग को आवाज लगाने लगती है, रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा कि मैंने वो पैसे अपने लिए दिए? हाँ, मैंने वो पैसे अपने 2 बच्ची के लिए दिए हैं। मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। बेले मेरे, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ करना गेंसान, अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो दोनों मेरी बच्चियां नहीं हैं। भले ही मुझे उनके लिए अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े, भले ही हम लोग खून के रिश्ते से नहीं बने हुए हैं, पर मैं अब उनकी माँ हूँ। और बेले मेरे की ये बात सुनकर नामी और नोजिको बेले मेरे के तरफ भागने लगते हैं और बेले मेरे को कस के गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियां, मैं एक माँ के तौर पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मरिए मत। बेले मेरे को बहुत ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि वो नामी का सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। और ये तीनों दोबारा से गले लगते हैं। तभी पीछे से आरलोंग और उसके पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। मुझसे वादा करो, तुम लोग मेरी बच्चियों के साथ कुछ भी नहीं करोगे। हाँ जरूर, मैं कुछ नहीं करने वाला। गेंसान इन सभी पायरेट्स पर हमला करता है बंदूकों से, लेकिन तभी एक पायरेट आकर उस गोलियों को रोक लेता है और उसे तलवार से मारकर घायल कर देता है। और पीछे से बहुत सारे गाँव वाले लोग इन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी आरलोंग बोलता है, इन सभी को मारना मत, बस इन्हें अच्छे से सबक सिखा दो। और ये फिशमैन ऐसा ही करते हैं और बेला मेरे नामी और नोजिको को घर के अंदर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि आरलोंग बेला मेरे के छाती के ऊपर अपनी बंदूक रख देता है। नामी, नोजिको, आई लव यू बच्चे, मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और आरलोंग इसे बंदूक से मार देता है और ये पूरा दृश्य नामी और नोजिको के सामने होता है। और ये देखकर नामी और नोजिको बुरी तरह से टूट जाते हैं। हा 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 हा, मेरे राज्य के अंदर जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे मेरे राज्य में रहने की कोई इजाजत नहीं है, मैं उसे जिंदा मार दूंगा। हाची के हाथ में नामी के द्वारा बनाया गया वही मैप होता है। जब उस मैप को आरलोंग देखता है तो बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसे अपने साथ लेकर चलो, ये हमारे बहुत काम आ सकती है। और हाची नामी को पकड़कर यहाँ से लेकर जाने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओए, अपना हाथ बच्चों से दूर रख। और तभी एक फिशमैन गेंसान को बुरी तरह से काट देता है और उन्हें घायल कर
देता है, लेकिन इसके बावजूद भी घिनसान हार नहीं मानते और नामी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। प्लीज रहने दीजिए, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और मर जाए। और आरलोंग पूरे विलेज को तबाह करके यहाँ से चला जाता है और जितनी भी शिप कोकोयाशी विलेज में बची हुई थी उन्हें भी तोड़ देता है, ताकि इधर से कोई भी बंदा यहाँ से इस गाँव से बाहर न जा पाए। और इस तरफ हम हॉस्पिटल में घिनसान को देखते हैं। घिनसान मरते नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। इसके बाद नोजिको बेलामेरे के कब्र के पास जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे उसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद अगले दिन गांव के लोगों को आरलोंग की जगह पता लग चुकी है और सब लोग मिलकर आरलोंग को मारने का डिसाइड करते हैं। और तभी सामने से नामी आने लगती है। नामी को देखकर नोजिको उसे गले लगा लेती है और बाकी सभी विलेजर्स नामी के पास आते हैं और नामी से पूछने लगते हैं कि आखिर आरलोंग ने उसके साथ क्या किया। नामी बोलती है कि मैं आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करूंगी और मैं उनके लिए काम करूंगी। घिनसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ये तुम कैसी बात कर रही हो नामी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? नामी बोलो, मुझसे दूर हो जाओ। और हम देखते हैं कि नामी के हाथ में आरलोंग पायरेट्स का टैटू बन चुका होता है, जिसका मतलब ये है कि नामी ने सच में आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। और नामी के हाथ में बहुत सारे पैसे भी होते हैं। ये देखो, इन लोगों ने मुझे पैसे भी दिए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकती हूँ। नोजिको को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुमने पायरेट्स को ज्वाइन किया नामी? हाँ, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हें पता है उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? तो क्या हुआ? हाँ, कम से कम मैं बेलेमेर के जैसा गरीब तो नहीं मरूंगी। तुम्हें पता नहीं है क्या, बेलेमेर हमारे वजह से तो मारी गई है। नामी, यहाँ से चली जाओ और कभी भी दोबारा इस गाँव में अपने कदम मत रखना। और इसी के साथ नामी यहाँ से रोते रोते चली जाती है। और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। नामी बेलेमेर के कब्र के पास बैठी होती है और फिर नोजुको भी यहाँ पर आ जाती है। और नामी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई हेल्प मिलने वाली है, इसलिए मैंने आरलोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है नोजिको, ताकि मैं कोकोयाशी विलेज को 100 मिलियन बेरीज में खरीद सकूं। और अगर मैंने ये गांव खरीद लिया तो सभी लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे और किसी को मरना नहीं पड़ेगा। बस मुझे आरलोंग के साथ काम करना पड़ेगा और उनके लिए मुझे बस समुद्र का नक्शा बनाना होगा। पर 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा पैसा होता है नामी, और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम पूरी जिंदगी भी इतना काम करोगी तो तुम इतना पैसा कमा पाओगी। भले कुछ भी हो जाए, पर मैं 100 मिलियन बेरीज जमा करके रहूंगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सब विलेजेस के लिए करना ही पड़ेगा। और अगर मैंने किसी और से हेल्प मांगी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पर बेलामेरा के कातिलों के साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा। हाँ, मैं जानती हूँ, पर मैं जब तक उन लोगों के साथ रहती रहूंगी, मैं अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान रखूंगी, जिससे कि वो लोग को थोड़ा भी शक नहीं होगा मुझ पे। और मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। और इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये बातें सांजी और उसॉप सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सांजी गुस्से से उठ जाता है, जिसने भी नामी को इतना ज्यादा तड़पाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी नोजिको सांजी के मुंह पर एक पंच मारती है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मैंने तुम लोग को ये सब कहानी इसलिए बताई कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोग नामी के 8 साल के मेहनत के ऊपर पानी फेरना चाहते हो। हाँ, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, तुम लोग उसके रास्ते के बीच में आ रहे हो। और जॉनी और यासुको भी ये कहानी सुन रहे होते हैं और ये कहानी सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। और इस तरफ नामी खुश होती है क्योंकि वो अपने सफर के एंड तक पहुंच चुकी होती है और वो बहुत ही जल्द कोकोयाशी विलेज को खरीदने वाली है। और ये सब सोचकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसके बाद लूफी कोकोयाशी विलेज में पहुंचता है और इसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, जो कि कोकोयाशी विलेज के अंदर पहुंच चुका होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि गेनसान और वही कोलोनल इधर पर आ रहे होते हैं। और तभी नामी भी इन्हें देख लेती है और इन्हें देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान एक नेवी वाले बंदे के साथ क्या कर रहे हैं। और ये नेवी वाला बंदा पूछता है, तेरा ही नाम है ना नामी, जिसने बहुत सारे लुटेरों से उसका सामान चुराया है, और अब से जो भी तूने चुराया है, अब से तेरा सारा माल सरकार का होता है। और जल्दी से बता दे सारा सामान कहाँ पर तूने छुपा के रखा है। तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मैं आरलोंग पायरेट्स के लीडर हूँ, अगर आरलोंग ने ये बात सुना तो वो तेरी जान ले लेगा। बेवकूफ लड़की, सभी लोग जाओ और उस खजाने को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। नामी ये सब नहीं सहती और अपना डंडा निकाल कर नेवी वाले को मारने लग जाती है। आरलोंग लोग ने कितने लोगों को मारा है और कितने बेकसूर लोगों की जान ली है, तुझे पता है ये सब बात। पर कभी भी नेवी वाले यहाँ इस गाँव में नहीं आए इन सभी गाँव वाले को बचाने के लिए। और ये सब सारी बातें इग्नोर करके तू एक चोर से उनकी सारी चीजें लेने आया है। कितने सालों से ये आइलैंड वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पर तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी एक नेवी वाला जमीन को खोदने वाला होता है। तभी नामी वहाँ पर जाकर उसे अपने डंडे से मारकर गिरा देती है। बेलामेरा के कब्र के पास जाने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मैंने वो पैसा इसलिए जमा किया है क्योंकि ताकि तू इस गाँव को बचा सके। और तुम नेवी वाले, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर और तुम्हें किसने ऑर्डर दिया कि एक चोर से उसका सामान चुरा सके तू? हाँ, नामी ये देखकर हैरान हो जाती है कि गेनसान को ये सभी बातें पता होती है। हाँ नामी, मुझे सब कुछ पहले से पता था। जब तुमने मुझे बताया था कि तुम आरलोंग पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली हो, तब तो मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन बाद में मैंने नोजिको से ये सब बात पूछी थी और इसके बाद मुझे इस असलियत के बारे में पता चला। और सिर्फ मुझे ही नहीं, ये बात पूरे गाँव वाले लोग को पता है कि तुम आरलोंग पायरेट्स के साथ इसलिए हो कि तुम पूरे गाँव को बचा सको। नामी, अगर तुम इस गाँव को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से भाग जाओ, समझे तुम? हम लोग इस आइलैंड पर 10 करोड़ ढूंढने आए हैं, कोई चावल का दाना नहीं। और तुझे क्या लगता है हम ये इतना आसानी से छोड़ देंगे? पर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर 10 करोड़ बेरीज
बेरीज है। नामी ये सब सुनकर एकदम शौक में हो जाती है और उसे समझ आता है कि आर्लोंग ने इस नेवी वाले को यहाँ पर भेजा हुआ है। तुम्हें यहाँ आर्लोंग ने भेजा है ना, सच बताना। मुझे क्या पता, मैं तो बस तुम्हारी चुराई हुई चीज यहाँ पर लेने आया हूँ। फिर एक नेवी वाला चिल्लाकर बोलता है, सर हमें खजाना मिल गया। और फिर हमें पता चलता है कि इस नेवी वाले और आर्लोंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि इस 100 मिलियन बेरीज में से 30 मिलियन बेरीज इस आर्मी वाले के पास जाएंगे। और नामी को अपने इतने साल की हुई मेहनत उसके सामने बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही होती है और ये देखकर नामी बहुत बुरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे छूना भी मत। और तभी नेवी वाला बंदा एक गन निकाल लेता है और उसके ऊपर फायर करने वाला होता है। तभी नोजिको बीच में आ जाती है और वो बंदूक की गोली नोजिको को लग जाती है, लेकिन नोजिको मरती नहीं है, बस वो घायल हो जाती है। इसके बाद ये लोग नोजिको को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर नोजिको को देखता है और नोजिको का इलाज करते हुए गेनसान सभी को बताता है। पूरे 8 साल तक आर्लोंग ने नामी से झूठ बोला और उसे धोखे में रखा। और ये सुनकर पूरे गांव वाले लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उस कमी ने आर्लोंग ने पूरे 8 साल तक यूज किया है नामी का और उसे हमेशा से धोखे में रखा है। और नामी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और दौड़कर आर्लोंग के पास जाने लगती है उसे मारने के लिए। और जब वो आर्लोंग के पास पहुंच जाती है तो वो आर्लोंग से पूछती है कि आर्लोंग, मेरे पैसे नेवी वाले ने चुरा लिए, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुम्हें 100 मिलियन बेरीज दे दूंगी तो तुम कोकोयाशी विलेज को छोड़ दोगे और यहाँ से चले जाओगे। तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। तुमने मुझसे कहा था मुझे जान से ज्यादा मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। कौन सा वादा? हाँ नामी। और फिर सभी फिशमैन हंसने लग जाते हैं और फिर नामी रोने लग जाती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी आर्लोंग, तेरे पैसे चोरी हो गए। हाँ, कितनी बदकिस्मत की बात है। जा फिर से 100 मिलियन बेरीज जमा कर और कोकोयाशी विलेज को छुड़ा ले। और अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगी मैं तेरे पूरे गांव वाले को जान से मार दूंगा। और इस तरफ सांजी भी पूरी तरह से तैयार था लड़ने के लिए और नामी की सारी तकलीफों को खत्म करना चाहता था। जोरो भी उठ जाता है, बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। और नामी भागते हुए अपने गाँव की तरफ जाने लगती है और नामी को सिर्फ एक ही बात की टेंशन होती है कि कोई भी गाँव वाले लोग आर्लोंग पर हमला करने न चल जाए गुस्से में, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सभी विलेजर्स मारे जाएंगे। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कोकोयाशी विलेज के अंदर सभी लोग तैयार होते हैं आर्लोंग से लड़ने के लिए और ये सब बात करते हैं कि नामी के साथ जो भी कुछ हुआ ये सब सुनने के बाद वो लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। हमें उस आर्लोंग को सबक सिखाना ही होगा, उसने नामी के भोलेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। फिर नामी यहाँ पर आ जाती है, बस कुछ ही टाइम की बात है, मैं फिर से मेहनत करूंगी और 100 मिलियन बेरीज जमा कर लूंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आर्लोंग से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और इस बार ये बहुत ज्यादा आसान होगा। मैं आराम से 100 मिलियन बेरीज जमा कर लूंगी, मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग मेरा चिंता मत कीजिए। गेनसान नामी के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बस करो नामी, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए 8 सालों से इतना दर्द सहा है और तुम उस आर्लोंग के साथ 8 सालों से काम कर रही हो। ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा मैं जानता हूँ नामी। तुमने अपना लड़ाई बहुत बखूबी लड़ा नामी। अब तुम इस गाँव को छोड़ के चली जाओ। अब ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो नामी, प्लीज यहाँ से चली जाओ नामी। तुम्हारा एक सपना है, तुम उसे अपने सपने को पूरा करो नामी। फिर नामी एक चाकू निकाल लेती है और बोलती है कि प्लीज यहाँ से मत जाइए, मैं आप सबको मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ और अगर आप लोग वहाँ पर गए तो आप सभी लोग मारे जाओगे। आप सभी को पता है ना? हाँ हमें पता है नामी, पर हमने अपना मन बना लिया है नामी, हम उस आर्लोंग को सबक सिखा के रहेंगे। नामी मेरे रास्ते से हट जा, सभी लोग चलो मेरे साथ। और गेनसान सभी विलेजर्स को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और नामी इस वक्त बहुत सारी चीजें सहन कर रही होती है। बेलेमेरे के मरने के बाद उसने 8 साल तक जो भी मेहनत की थी वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा होता है उसे। क्या सभी गाँव वाले लोग मारे जाएंगे? और अपने हाथ पे बने टैटू को अपने हाथों से निचोड़ने लगती है और फिर चाकू से उसे मिटाने की कोशिश करती है और बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। अपने आप को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर लूफी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर नामी लूफी को देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें लूफी? तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम्हें तो ये भी नहीं पता यहाँ पर 8 साल पहले इस आइलैंड पर क्या हुआ था। मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो लूफी? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लूफी मेरी मदद करो प्लीज। बस इतना ही सुनने की देर थी। लूफी अपना टोपी निकालता है और नामी के सर पर रख देता है और चिल्लाकर बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा नामी। और इतना कहने के बाद लूफी आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर उसब, जोरो और सांजी खड़े हुए होते हैं और जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। और इस तरफ सभी विलेजर्स आर्लोंग के गेट के सामने पहुंच जाते हैं, पर आर्लोंग के मेन गेट के सामने जॉनी और यासाकू बैठे होते हैं। जब हमें नामी के पास्ट के बारे में पता चला तो हम लोग उस आर्लोंग को चैलेंज करने गए और हम लोग उससे बुरी तरीके से हार गए। पर मुझे माफ करना, हम लोग आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। आप लोगों का जीतने का चांस 0% है। हम लोग अपने हीरोज का आने का इंतजार कर रहे हैं। किनके आने का? वही लोग जिन पे मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। और पूरे ईस्ट ब्लू की किस्मत बदलने आ चुके हैं और उन लोगों के चेहरे अपने आंखों में बसा लीजिए। और हम लोग फाइनली देखते हैं कि हमारे मेन 4 हीरो यहाँ पर आ चुके हैं आर्लोंग की बैंड बजाने के लिए। आर्लोंग पार्क के अंदर आर्लोंग चिल कर रहा होता है। तभी लूफी दीवार को तोड़कर आर्लोंग के सामने आ जाता है और लूफी इन सभी से पूछता है, तुम सभी में से आर्लोंग कौन है? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 5वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आगे आर्लोंग वर्सेस लूफी के फाइट में कौन जीतने वाला है और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर गाइस
गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।